हेलो फ्रेंड्स, मिशन एनटीए जेआरएफ नेट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें आज हम करेंगे कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स। Number 1. Needs, wants and demands. Needs refers to the basic human requirements for survival and well-being. These can include necessities like food, shelter, clothing and healthcare. Needs are different types. First है stated needs. Stated needs means the needs which are clearly identified by the client or the market. ऐसी need food to eat and I feel like having a sandwich. मुझे भूख लगी है और मुझे सैंडविच खाना पसंद है। सेकंड है हमारा real needs define the parameter which are immediate to defining and fulfilling the need. एग्जाम्पल है इसका I need a cheese sandwich at affordable price. मुझे सैंडविच चाहिए वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। ये हमारी रियल नीड होगी। नेक्स्ट है अनस्टेटेड नीड्स। अनस्टेटेड नीड्स आर विच आर नॉट ऑब्वियस बट आर एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर। दीज आर द नीड्स विच कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बाय द कंपनीज वाइल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। अनस्टेटेड नीड्स ऐसी नीड्स होती हैं जो कि कस्टमर के द्वारा उम्मीद की जाती है। जैसे आई नीड बेसिक वेजिटेबल्स टू बी एडिड एज ए पार्ट ऑफ माई सैंडविच, कि मुझे बेसिक वेजिटेबल्स तो ऐड होनी चाहिए मेरे सैंडविच में। नेक्स्ट है डिलाइटेड नीड्स। डिलाइट नीड्स आर द नीड्स विच प्रोवाइड द वाव फैक्टर। दीज नीड्स लाइक अनस्टेटेड नीड्स can make some products more popular than the other if they meet these needs. Example है इसका the quality of the cheese used to be best one with special sauce but still the price of the sandwich would be below $2. ऐसा these are the needs which a customer might not state, जो कस्टमर कहता नहीं है बट रियलाइज करता है कि उसे ऐसा मिलना चाहिए। जैसे आई नीड दिस सैंडविच टू क्विकली ईट माई फूड एंड लुक कूल। मुझे जो सैंडविच है वो जल्द ही मिलना चाहिए। वॉन्ट्स आर डिजायर्स और प्रेफरेंसेस फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। गो बियॉन्ड बेसिक नीड्स लाइक इंडियंस नीड्स फूड वॉन्ट्स पनीर टिक्का। अमेरिकन नीड्स फूड वॉन्ट्स हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड इंक्लूड्स वन इज नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड इज ए टाइप ऑफ डिमांड विच इज क्रिएटेड इफ द प्रोडक्ट इज डिसलाइक्ड इन जनरल। ऐसी डिमांड जिसे कि पसंद नहीं किया जाता उसे नेगेटिव डिमांड कहते हैं। जैसे इंश्योरेंस विच पीपल शुड हैव but the types of demand includes one is negative demand is a type of demand which is created if the product is disliked in general, अगर प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया जाता। जैसे इंश्योरेंस which people should have but they delay buying an insurance policy. Second है non-existent demand. Non-existent demand means customers are unaware or uninterested in these types of product. Example इसका family planning is an non-existent demand for rural people. Insurance is both negative and non-existent demand. Third है latent demand which the customer realizes later. Thus while buying the product he might not desire some features but later on he might think about those features and buy the product. यानी ऐसी डिमांड
जो कि कस्टमर शुरू में रियलाइज़ नहीं करता, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे यह प्रोडक्ट ले लेना चाहिए था। इसका जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है वो है मोबाइल फ़ोन्स। इसमें स्मार्टफोन्स वर्सेस फ़ोन्स, स्मार्टफोन वर्सेस। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड इज़ व्हेन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज़ डिक्लाइनिंग। दिस इज़ बिकॉज प्रोडक्ट पासिस थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। जब प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल से ये पास होता है। दिस इज ड्यू टू चेंज इन फैशन, टेक्नोलॉजी, टेस्ट, कंज्यूमर बिहेवियर। इसके एग्जाम्पल हैं रेडियो, ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन्स, ओल्ड मोटरसाइकिल्स एंड कार्स। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड कैन बी डिमांड विच इज नॉट कंसिस्टेंट। ऐसी डिमांड जो लगातार नहीं बनी रहती, जैसे कि डिमांड्स like umbrellas, air conditioners, resorts. These products sell irregularly and sell some more during peak seasons. ये ज़्यादा से ज़्यादा पीक सीजन में ही बिकती हैं। नेक्स्ट है unwholesome demand. Unwholesome demand is the demand for things that most people perceive as bad. जिसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे बुरा मानते हैं, जैसे for your health, or perhaps they are a danger to society. When there is unwholesome demand for a product, there are efforts to discourage consumers from purchasing it. जैसे demand for cigarettes, alcohol, these kinds of demand are considered under wholesome demand. Next है full demand. Full demand is the demand situation in which demand is adequate or desired level. ऐसी डिमांड जो कि पर्याप्त है और डिजायर्ड लेवल पे है, उसे हम फुल डिमांड happens when the company's manufacturing capacity is limited but the demand is more than the supply. जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है. This can be observed in the cement industry. ये हम सीमेंट इंडस्ट्री में ऐसा देखते हैं. नेक्स्ट है टारगेट मार्केट्स, पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन. Target markets is a specific group for potential customers who a business aims to reach with its products or services. Next है positioning. Positioning aims at creating brand awareness and identifying target customer. Positioning का मतलब होता है कि हमें brand awareness create करना और इसके साथ साथ टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना और कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करना. जैसे वोल्वो जो बसेस हैं या फिर वोल्वो कार्स हैं, दे आर कंसिडर्ड फॉर दी सेफ्टी फीचर्स. नेक्स्ट है सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन इज ए मार्केट स्ट्रेटजी है दैट यूजेस वेल डिफाइंड क्राइटेरिया टू डिवाइड ए ब्रांड्स टोटल एड्रेसेबल मार्केट शेयर इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. व्हेन वी डिवाइड द groups into smaller parts on the basis of common characteristics, that is called offerings and brands. Offerings are the product and services designed to deliver value to the customers. Offering वो होते हैं जो कि products और services इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें customers को value create की जा सके, customer को value दी जा सके. It is basically value proposition. These are the set of benefits that satisfy the needs of the customers. Second is brand. Brand is an offering from a known source. Like a brand name such as Apple carries many different kind of association in people's mind that make its image like creative, innovative, easy to use. On and earned media. Paid media includes TV, magazines, display, paid search, etc. And owned media includes website, blog, Facebook pages. Next है earned media. Earned media word of mouth or viral marketing methods. Next है marketing channels. Marketing channels can be divided into three parts. First है हमारा communication channel. Communication channel means deliver and receive messages from target buyers. Includes newspaper, magazines, radio, mail, telephone and smartphone. Second is distribution channel. Distribution channel help display, sell or deliver the physical product or services to the buyer. It includes
डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। नेक्स्ट है हमारा सर्विस चैनल। सर्विस चैनल इंक्लूड्स वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट है impressions and engagement. Impressions means the number of times your content is displayed. आपका कंटेंट कितनी बार डिस्प्ले हुआ। सेकेंड इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मीन्स द नंबर ऑफ इंटरेक्शन यूर कंटेंट रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर्स। आपके कंटेंट को कितनी बार उसे यूजर्स ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। दिस इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय द रिस्पोंडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। वैल्यू, customer value is the benefits of a customer gets after subtracting all the cost and effort involved to buy the product or services. Second is satisfaction. Satisfaction reflects a personal judgment of a product, perceived performance in relationship to the expectation. Supply chain. Supply chains are tasked with getting raw material into organization, turning them into product and getting those products to the customers. Supply chain basically the activity from initial stage to the final consumers. Next is competition. Competition includes all the actual and potential rivals offerings and substitutes a buyer might consider. कंपटीशन में हम अपने जो कंपिटिटर्स होते हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं, उनके सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को मार्केटर कंसिडर करता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट द टास्क एनवायरनमेंट एंड द ब्रॉड एनवायरनमेंट। द टास्क एनवायरनमेंट इंक्लूड्स कंपनी, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, टारगेट कस्टमर्स हु आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड प्रमोटिंग द ऑफरिंग्स। And broad environment consists of 6 components, namely demographic environment, economic environment, physical environment, technological environment, political, legal environment and social cultural environment. Marketers must pay close attention to